हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में हमने टैगोर और डीवी के शैक्षिक चिंतन के विषय में अध्ययन किया था, उनका शिक्षा दर्शन के विषय में जाना था, उनके शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम को जाना था। आज हम यूनिट 4 नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स 8 के अंतर्गत यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, सेकुलरिज्म। नेशनलिज्म राष्ट्रीयता, यूनिवर्सलिज्म सार्वभौमिकता, सेकुलरिज्म सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता and their interrelation with education with reference to Tagore and Krishnamurti। राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से अंतर संबंध टैगोर और कृष्णमूर्ति के संदर्भ में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, राष्ट्रीयता और शिक्षा, नेशनलिज्म एंड एजुकेशन। राष्ट्रीयता जो है वो एकता में एक सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी है, जो नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह मानव को प्रेरणा देती है कि वह राष्ट्र के कल्याण के आगे अपने निजी कल्याण को त्याग दे। राष्ट्रीयता की भावना के आगे व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को राष्ट्र की इच्छा शक्ति के अधीन कर देता है और राष्ट्र एक तत्व मीमांसात्मक वस्तु है जिसके ऊपर और कुछ भी विचार नहीं किया जाता है। अर्थात नेशनलिज्म के आगे, राष्ट्रीयता के आगे हमें उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके परे कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयता के आगे हमें अपने सभी भेदों को भुला देना चाहिए, अपने सभी स्वार्थ को, अपने निजी स्वार्थों को त्याग देना चाहिए। नागरिक अपने विभेदों को सुलझाते हैं, अपने मतभेदों को सुलझाते हैं और अपने मतों में एकता लाते हैं, अपने विचारों में, अपने मतों में एकता लाते हैं और अपने को दृढ़ बंधनों में बांधते हैं केवल एक लक्ष्य की ओर, और वह है राष्ट्र की सेवा और उसे बाहरी खतरों से बचाना। राष्ट्रीयता की शक्ति सब शक्तियों या अन्य भौतिक शक्तियों से बेहतर समझी जाती है। राष्ट्रीयता की जो शक्ति है वह अन्य सभी शक्तियों से बेहतर समझी जाती है। केवल इसके द्वारा ही व्यक्तियों को इस विश्वास की ओर ले जाया जाता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी व्यक्ति सबसे बड़ा पापी और एक बहुत नैतिक रूप से गिरा हुआ समझा जाता है। राष्ट्र विरोधी जो व्यक्ति होता है उसे बहुत ही निकृष्ट समझा जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद को समझना बहुत आवश्यक है। आज देश की सुख शांति और वैभव का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है, जिसके द्वारा देश के अंदर राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। कृष्णमूर्ति के विचारों के अनुसार आज के व्यक्ति में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जागृत हो गई है। उसमें स्वतंत्रता की आस्था कायम हो गई है। राष्ट्रवाद की तरफ उसका ध्यान नहीं है। वह देश के प्रति कार्य न करके अपने लिए सोचता है और अपने देश के प्रति कार्य नहीं करके वह अपने लिए सोच रखता है, अपने प्रति, अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के प्रति सोच उसके अंदर कायम हो गई है। व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तभी कायम रहती है जब देश के भावी नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। और देश के भावी नागरिक जो है वो आज के बच्चे हैं। अतः
शिक्षा में राष्ट्रीयता की भावना को समाहित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तभी कायम रहती है जब देश के भावी नागरिकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित की जाए। विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में गांधी और टैगोर दोनों के विचार एक जैसे हैं। टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कठिनाइयों के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों का समाजीकरण करे, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अतः शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह व्यक्तियों का समाजीकरण करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। राष्ट्रीयता एक सबसे बड़ी शक्ति है जो एकता को सारे देश में संभव बनाती है। राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सारे देश को एकता की कड़ी में जोड़ती है। राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्तियों में अंतर निर्विष्ट करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि लगभग सभी देश अपना प्रमुख कर्तव्य यह मानते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा वे अपने बालकों को दें कि वह एक बेहतर नागरिक बन सके और उसके अंदर देशभक्ति की भावना का विकास हो सके, देशभक्ति की भावना विकसित हो सके। ऐसे कुछ राष्ट्र भी हैं जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि शिक्षा के ऊपर नियंत्रण रखा जाए ताकि इसके द्वारा बालकों के मन को इस प्रकार बना दिया जाए कि वह सदैव अपने राष्ट्र देश को सर्वोपरि समझे, जिसकी ओर उनकी पूर्ण वफादारी हो, जिससे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर पूर्ण वफादारी की भावना विद्यमान हो। ऐसे देशों में शिक्षा का संगठन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक शैक्षिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है और बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही अपने देश को सब चीजों से ऊपर मानने लगते हैं। एक बार और सुनिएगा। ऐसे देशों में शिक्षा का संगठन इस प्रकार का होता है कि प्रत्येक शैक्षिक पक्ष राज्य द्वारा नियंत्रित होता है और बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही अपने देश को इन सब चीजों से ऊपर मानने लगता है। राष्ट्रीयता ऐसी शिक्षा की ओर संकेत करती है जो राष्ट्रीय एकता को प्रदान करे एवं समाज सेवा की भावना को बालकों के मन में बिठाए। इस प्रकार की शिक्षा की उन्मुक्तता होती है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की एवं राष्ट्रीय प्रगति की। राष्ट्रीय एकता संभव है केवल उस समय जब नागरिक जो विभिन्न प्रजातियों, वर्गों, सामाजिक समूहों, राज्य, प्रांतों या सांस्कृतिक समूहों के सदस्य होते हैं, वह अपने राष्ट्र की ओर प्रेम का भाव विकसित करें और मिलजुल कर राष्ट्रीय प्रगति की चेष्टा करें एवं राष्ट्र के हित की ओर कार्य करें। कोई राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त हो, जिसके द्वारा देश का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन अधिक अच्छा हो जाता है। राष्ट्र सदैव भ्रष्ट हो जाता है यदि उसमें अंधविश्वास पनपते हैं, दूषित परंपराएं होती हैं और खराब रीति रिवाज होते हैं। भारत में जाति पाति के भेदभाव, स्त्रियों की हीन दशा और दहेज प्रथा इत्यादि ऐसे दोष हैं जो इसे नीचे की ओर सामाजिक रूप से गिरा रहे हैं। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। हमें ऐसे शिक्षा
कि ऐसे शिक्षा व्यवस्था की, ऐसे शिक्षा संगठनों की आवश्यकता है जो बालक में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। शिक्षा नागरिकों का ध्यान इन सामाजिक दोषों की ओर खींचती है। शिक्षा नागरिकों का ध्यान, बालकों का ध्यान इन सामाजिक दोषों की ओर खींचती है और ऐसे संवेगात्मक तथा भौतिक वातावरण का सृजन करती है जो समाज को शुद्धता और भलाई की ओर ले जाती है। आज लगभग सभी शिक्षाविद इस बात पर सहमति रखते हैं कि भारतीय शिक्षा को निर्देशित होना चाहिए राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने और सामाजिक बुराइयों को दूर कर सामाजिक सुधारों को लाने की ओर। भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता एक जटिल समस्या है क्योंकि यहाँ विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रजातियों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, दरिद्रता, निरक्षरता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्म संबंधी विभेद इत्यादि राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें शिक्षा द्वारा ही हटाया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए यह भी अनिवार्य है यह भी अनिवार्य है कि व्यक्तियों को यह सिखाया जाए कि वह अपने हित का बलिदान राष्ट्र के हित के लिए करे। राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, उसके बाद व्यक्ति के अपने निजी हित हैं। क्योंकि व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने निजी लाभ को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने निजी लाभ को प्राथमिकता देते हैं। यह अनिवार्य है कि नागरिकों में देश के कानून के प्रति श्रद्धा जागृत की जाए। जो सरकार कानून बनाती है वह मुख्यतः जनहित के लिए ही होते हैं और यह उन व्यवहार के प्रतिमानों और कार्यों पर निगरानी रखते हैं जो राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रवाद और शिक्षा, राष्ट्रीयता जो है वो एक जोड़ने वाली कड़ी है जो नागरिकों को एकता के सूत्र में जोड़ती है। यह मानव को प्रेरणा देती है कि वह राष्ट्र कल्याण के आगे अपने निजी कल्याण का त्याग करे, राष्ट्र कल्याण के आगे अपने निजी स्वार्थों का त्याग करे। राष्ट्रीयता की भावना के आगे व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को राष्ट्र की इच्छा शक्ति के अधीन कर देता है और राष्ट्र एक तत्व मीमांसात्मक वस्तु है जिसके ऊपर और कुछ विचार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं सार्वभौमिकता और शिक्षा, यूनिवर्सलिज्म एंड एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान ब्रह्मवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रकृतिवादी थे, साथ ही साथ दर्शनवादी भी थे और आस्तिक व्यक्ति थे, धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, अतः उन्हें ब्रह्मवादी कहा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान ब्रह्मवादी थे। उनकी शिक्षा आत्मज्ञान पर आधारित थी। उनकी शिक्षा जो थी वह आत्मज्ञान पर आधारित थी। शिक्षा की वास्तविकता प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि शिक्षा की वास्तविकता प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम और सार्वभौमिकता पर बल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम और सार्वभौमिकता पर बल दिया। वे बालक की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बालक की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, परंतु उनकी स्वतंत्रता, उनके जो शिक्षा दर्शन थे उसमें जो बालक को स्वतंत्रता देने की बात कही गई है वह रूसो द्वारा बालक को जो स्वतंत्रता देने की बात कही गई है उससे बहुत अलग है। रूसो जो था
बालक को समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहता था। वह लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जो स्वतंत्रता थी वह बालक को शिक्षक के निर्देशन में ही, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि बालक को स्वतंत्रता देनी चाहिए परंतु शिक्षक के निर्देशन में ही देनी चाहिए। शिक्षक एक गाइड की भूमिका में, एक निर्देशक की भूमिका में होनी चाहिए। तो दोनों बालक की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर की पूर्ण स्वतंत्रता और रूसो का पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो दोनों में बहुत अंतर है। रूसो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता था, वह शिक्षक को गाइड की भूमिका में भी नहीं देना चाहता था। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी स्वतंत्रता की जगह उच्च लिंगता या किसी दुर्घटना की होने की भी आशंका होती है। अतः रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो बालक को स्वतंत्रता तो देना चाहते थे लेकिन शिक्षक के निर्देशन में। उनका विचार है कि विद्यार्थी को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए ताकि शिक्षा के किसी भी क्षेत्र से ये सार्वभौमिकता प्राप्त कर सके। कृष्णमूर्ति के विचारों के अनुसार शिक्षा बालक में नव चेतना और उद्यमिता का विकास करती है। बालक को सीखने की कला से अवगत होना चाहिए ताकि उसका सार्वभौमिक विकास हो। सार्वभौमिक में बालक का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों एवं व्यवसायिक आदि गुणों का विकास होना है तथा एक नवीन विश्व का निर्माण करना है। विश्व के सभी देशों के विद्यालय अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं। विश्व के सभी देशों के विद्यालय अपने देश से प्रेम करने की तो शिक्षा देते हैं। यदि विश्व को सुरक्षित रखना है तो विश्व के परिदृश्य को बदलना होगा। 21वीं सदी की शिक्षा का स्वरूप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जिससे समस्त नागरिक का विकास हो सके। इसलिए प्रत्येक बालक का दृष्टिकोण देश को विश्वव्यापी बनाना होना चाहिए। प्रत्येक बालक को शांति की शिक्षा देनी चाहिए जिससे सामाजिक परिवर्तन हो और विश्व एकता तथा विश्व शांति की शिक्षा मिल सके। इसमें ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। इसमें ही वसुधैव कुटुंबकम की महत्ता निश्चित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिवर्सलिज्म और शिक्षा के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर बालक को प्रेम और बालक से प्रेम करने और सार्वभौमिकता पर बल देते हैं। वे बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि विद्यार्थी को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक रूप से उस बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और शिक्षा के द्वारा वे बालक किसी भी क्षेत्र में सार्वभौमिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार कृष्णमूर्ति का भी विचार है कि शिक्षा बालक में नव चेतना और उद्यमिता का विकास करती है। बालक को सीखने की कला से अवगत होना चाहिए ताकि उसका सार्वभौमिक विकास हो सके। आगे अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षवाद और शिक्षा। धर्मनिरपेक्षवाद और शिक्षा, सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म विहीन होना नहीं है। कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लगा लेते हैं कि जिसका कोई धर्म नहीं है, धर्म विहीन। लेकिन मनुष्य धर्म विहीन नहीं हो सकता है, बल्कि धर्म विहीन होना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीन होना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को महत्व देते हुए, सभी धर्मों के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को महत्व देते हुए उनके प्रति समान आदर
व्यक्त करना है। इससे ही कुछ लोगों ने सर्वधर्म समभाव भी कहा है। इससे ही कुछ लोगों ने सर्वधर्म समभाव कहा है। धर्मनिरपेक्षता का सीधा अर्थ भी यही है कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। किसी दूसरे के धार्मिक भावना के प्रति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। इसी कारण हिंदू बाहुल्य होते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जी.एस. शर्मा ने लिखा है। प्रोफेसर जी.एस. शर्मा कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य विश्व की देन है। वहाँ भौतिकवाद एवं उद्योगवाद के परिणाम स्वरूप धर्म विरोधी धारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ। पाश्चात्य विश्व संपर्क में आकर वहाँ भौतिकवाद एवं उद्योगवाद के परिणाम स्वरूप धर्म विरोधी धारणा के रूप में धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ। पाश्चात्य विश्व के संपर्क में आकर भारतवासी इस धारणा के प्रति आकृष्ट हुए। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि धर्मनिरपेक्षता द्वारा धार्मिक गुटबंदियों को समाप्त किया जा सकता है। धार्मिक गुटबंदियों को समाप्त करके देश को स्वतंत्रता संग्राम के लिए शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कर्णधारों ने विभिन्न धर्मावलंबियों के जीवन को शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण बनाने के विचार से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताओं को डामले ने इस प्रकार व्यक्त किया है। पहला, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। दूसरा, विधि का शासन। तीसरा, नैतिकता की प्राप्ति। चौथा, ज्ञान एवं विवेकशीलता। तथा पांचवा, सार्वभौमिकता एवं जाति, रक्त संबंध, प्रदेश, धर्म आदि से संबंधित विशिष्ट लगाव से मुक्ति। एक बार और सुनिएगा। धर्मनिरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने जो अपनाया उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है नैतिकता की प्राप्ति, चौथा है ज्ञान एवं विवेकशीलता तथा पांचवा है सार्वभौमिकता एवं जाति, रक्त संबंध, प्रदेश, धर्म आदि से संबंधित विशिष्ट लगाव से है। परंपरागत एवं नवीन मूल्यों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इन दो प्रकार के मूल्यों में आपस में टकराव है। इन दोनों प्रकार के मूल्यों में आपस में टकराव है। इस कारण वर्तमान समय में भारतवासी दो तरह के समाजों में रह रहे हैं। एक समाज तो स्थायी परंपरागत धर्म प्रधान, जाति प्रधान एवं संयुक्त परिवार केंद्रित है, जबकि दूसरा पाश्चात्यकृत नवीन जगत है। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत नवीन जगत है। अतः आज जन सामान्य अपने दैनिक जीवन में एक जगत से दूसरे जगत में विचरण करते हुए दिखाई पड़ रहा है। परंतु इतना कहना संभवतः उचित ही होगा कि भले ही परंपरागत मूल्यों का हम पूर्ण रूपेण परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु नवीन मूल्यों को सांसारिक जीवन की सफलता की पूंजी मानकर उनका प्रतिष्ठापन अवश्य कर रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में हमने देखा
कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीन नहीं होना, बल्कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखना, सभी धर्मों के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को महत्व देते हुए उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करना। सर्वधर्म समभाव, इसे ही हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताओं में हमने देखा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, विधि का शासन, नैतिकता की प्राप्ति, ज्ञान एवं विवेकशीलता तथा सार्वभौमिकता एवं जाति, रक्त संबंध, प्रवेश, धर्म आदि से संबंधित विशिष्ट लगाव से मुक्ति। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष समाज, सेक्युलर सोसाइटी। धर्मनिरपेक्ष समाज 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना से ही धर्मनिरपेक्ष अर्थात पंथ निरपेक्ष शब्द समाज के विशेषण के रूप में जोड़ दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ तो धर्म से निरपेक्ष होना अर्थात धर्म से कोई संबंध नहीं रखने से है। अतः धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जैसा कि साम्यवादी समाजों में होता है। किंतु भारत जैसे धर्म प्रधान देश में यह अर्थ संभव ही नहीं हो सकता कि व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखे। ऐसा भारत जैसे धर्म प्रधान देश में संभव नहीं है। स्पष्टतः भारतीय संविधान में इसका जो अर्थ ग्रहण किया गया है तथा इसके पीछे जो मूल भावना है वह सर्वधर्म समभाव की है और सर्वधर्म सद्भाव की है। दूसरे शब्दों में राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे तथा किसी भी धर्म विशेष को राज्य प्रश्रय नहीं देगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, किसी विशेष धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान में प्रयुक्त पदावली, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता में पहले से ही अंतर्निहित है। 42वें संशोधन द्वारा उसे और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। अतः भारतीय संविधान में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्षता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने एवं उसका प्रचार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस धर्मनिरपेक्ष समाज की व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है वे इस प्रकार है, जिसमें पहला है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें पहला है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया है, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं उसके प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा है अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन, धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करना, उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल अचल संपत्ति का अर्जन करना। तीसरा है धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य द्वारा कर नहीं लगाना। किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य द्वारा धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य द्वारा कर नहीं लगाना, यह अनुच्छेद 27 में कहा गया है। नंबर 4 है राज्य पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या किसी भी प्रकार की धार्मिक उपासना का निषेध। राज्य द्वारा जो संचालित संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या किसी भी प्रकार की उपासना का निषेध। राज्य निधि से पूर्ण रूपेण पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के मान्यता प्राप्त तथा राजकोष से पोषित शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा की उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विवेचन के आधार पर भारतीय धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है राज्य किसी धर्म विशेष को आश्रय नहीं देगा, संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देगा, संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए, समान दृष्टिकोण रखते हुए उनके मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा है राज्य प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है। राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य धार्मिक संस्थाओं एवं न्यासों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। छठा है, शिक्षा है राजकोष से पोषित एवं राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में भारतीय समाज को पूर्ण रूपेण धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से क्या अंतर संबंध है। इंटर रिलेशनशिप, सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन। भारत का वर्तमान शैक्षिक ढांचा अपने विस्तृत लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, प्रबुद्ध शिक्षकों और समुचित क्रियाओं के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसका प्रमाण हमें निम्न बिंदुओं से मिलता है, जिसमें पहला है धर्मनिरपेक्ष लक्ष्य, दूसरा बिंदु है शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, तीसरा बिंदु है बहुउद्देश्य बहुपक्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षण, और लास्ट है प्रबुद्ध शिक्षक। तो हम क्या देखें, पहला है धर्मनिरपेक्ष लक्ष्य, शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, बहुउद्देश्य बहुपक्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षण और प्रबुद्ध शिक्षक। इसके द्वारा वर्तमान भारतीय शैक्षिक व्यवस्था देश में ऐसे सामाजिक वातावरण का विकास कर रही है जिसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का यह नवीन रूप हमें सर्वधर्म समभाव के आस्था के रूप में वह सभी धर्मों को एक समान महत्व देने के रूप में दिखाई देता है।
इस आधार पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की निम्न विशेषताएं हैं, जिससे पहला है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से बालकों में नैतिक दृष्टिकोण का विकास करना। बालकों में नैतिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऐसी शिक्षा वास्तव में उसके चारित्रिक और नैतिक विकास की आधारशिला होती है तथा इस शिक्षा के माध्यम से उनमें सत्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, नम्रता, सहानुभूति, मानवता, सेवा व त्याग आदि गुणों का विकास होता है। वह इन गुणों के फलस्वरूप उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व में निखार आता है। कौन कौन सा गुण हमने देखा? सत्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, नम्रता, सहानुभूति, मानवता, सेवा व त्याग आदि गुणों का विकास होता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को गतिशील बनाती है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जो है वह व्यक्ति को गतिशील बनाती है तथा उसमें जीवन के प्रति ऐसे विशाल दृष्टिकोण का विकास करती है जिससे वह अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज सेवा में रुचि ले सके। तीसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से एक स्वस्थ बहुलवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है, जो कला, विज्ञान, दर्शन, यहाँ तक कि धर्म के विकास में भी सहायक होता है। और बहुल्यवादी दृष्टिकोण प्रजातंत्र का तो आधार है ही, इसे सामान्यवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। नंबर 4 है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बालकों में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तथा सहयोगी जीवन जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शिक्षा प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के विकास पर पर्याप्त बल देती है। इसमें व्यक्ति को मात्र साधन न मानकर साध्य माना जाता है। नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, जिससे वे अपने को अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं रूढ़ियों से अलग करते हैं, पृथक करते हैं। यह शिक्षा उनमें तर्कशीलता, विवेकशीलता तथा वस्तुनिष्ठता जैसे गुणों का विकास करती है, जिससे व्यक्ति सभी बातों पर खुले दिमाग से विचार करने लगता है, विचार करने में सक्षम हो जाता है तथा उसमें मानववादी भावनाओं का उदय होने लगता है। नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को न केवल अपने भौतिक मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील बनाती है, वरन उसे उदार आध्यात्मिक मूल्यों को ग्रहण करने और उन्हें व्यवहार में अपनाने पर भी बल देती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? नेशनलिज्म एंड एजुकेशन, यूनिवर्सलिज्म एंड एजुकेशन और सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।